अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी कोरिलेशन इन रिसर्च की। तो कोरिलेशन एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को मेजर कर रहे होते हैं कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस हद तक रिलेट कर रहे हैं, उन दोनों के एक दूसरे के ऊपर क्या रिलेशनशिप है। दे एग्जिस्ट नेचुरली विद नॉट। अब ये जो रिलेशनशिप चल रहा होता है ये नेचुरली हो रहा होता है, हम उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं, हम जस्ट एज इट इज़ उसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एक बढ़ रहा है तो उससे दूसरा भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है या उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है या हो रहा है और कितना हो रहा है। हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरे पर कोई इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी कंट्रोल के हम जस्ट उसको नेचुरली देख रहे होते हैं। अब जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है। यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिखाया जा रहा है इस यहाँ पर हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इस रो में हमारे पास होगा वाई और यहाँ पर होगा हमारा एक्स। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस तरह स्केल पे बढ़ती है वैल्यू, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है एज इट इज़ आप देखेंगे कि वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी 1 और y भी था 1, अब यहाँ पर x की वैल्यू सपोज हो गई है 5, तो आपकी y की वैल्यू भी होगी तकरीबन 4 5। इस तरह मतलब x के बढ़ते बढ़ते साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है और फिर ये हमारे पास कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको हमने ज्वाइन किया और एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है और परफेक्ट है, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है कि एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है हर पॉइंट पे। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन यहाँ पर आप देखें एक दूसरी सिचुएशन है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है वाई जो है वो कम होता जा रहा है। सपोज यहाँ पर वाई की वैल्यू थी 10, ठीक है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू थी 10 और यहाँ पर हमारे x की वैल्यू थी 1। अब जब x की वैल्यू 2 होगी तो y हो सकता है 9 हो चुका हो। अब यहाँ पर सपोज x की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है लेकिन y यहाँ पर आकर 1 हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक नेगेटिव कोरिलेशन जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। अगर ये बढ़ती तो ये इधर को ग्राफ जा रहा होता, लेकिन ये नीचे को आ रहा है, मतलब ये इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है। तो ये हमारे पास है नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरी कंडीशन आती है जीरो कोरिलेशन। अब यहाँ पर आप देखें एक्स बढ़ रहा है, वाई अपनी मर्जी से बढ़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख रहे। यहाँ पर अगर सपोज एक्स की वैल्यू 1 थी और वाई की भी वैल्यू 1 थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस स्पॉट पर आप देखें कि एक्स की वैल्यू जो है वो सपोज यहाँ पर 8 है लेकिन वाई जो है वो 4 5 पे है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू जो है 1 है लेकिन वाई जो है वो 8 9 पे चला गया, तो मतलब दोनों का कोई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं आ रहा, दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं टोटली, उनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ज़ीरो कोरिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे पास आता है जी पेयरसन कोरिलेशन, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें एज इट इज़ बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पर इसमें बात की थी कि जैसे जैसे एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, बिल्कुल लाइन में जा रहे हैं, दोनों के डिफरेंसेस सेम सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक हो गया, लार्ज पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर आप देखें थोड़ा थोड़ा डेविएट हो रहा है, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ सेम पॉइंट्स नहीं आ रहे, कभी इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है, कभी इसके बढ़ने से ये थोड़ा सा कम हो गया, फिर इसके बढ़ने से ये बढ़ गया कम हो गया, लेकिन मतलब साथ साथ बढ़ रहा है लेकिन बिल्कुल उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस तरह एक प्रॉपर पैरेलल, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न से जा रहा था, हर दफ़ा इतना इतना डिफरेंस आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो ग्राफ ऐसे 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 हमारा आ रहा है थोड़ा जिगजैग में। तो ये हमारे पास होता है कि मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन थोड़ा सा मीडियम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक हो गया। अब वीक कोरिलेशन में ये जो हमने बात की थी जीरो कोरिलेशन, वो ये कि मतलब कोई उसको एक दूसरे पर फर्क नहीं पड़ रहा, कभी वैल्यू कहाँ है कभी वैल्यू कहाँ है। और स्मॉल नेगेटिव कोरिलेशन में हम देखें कि जब ये रिवर्स वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी जो है वो कम हो रही है, एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन बिल्कुल एज इट इज़ नहीं आ रहा जैसे यहाँ पर आ रहा था डायरेक्ट में। अगर इनडायरेक्ट भी देखें तो यही लाइन इस तरह हम ड्रॉ कर देंगे नीचे को और बिल्कुल पॉइंट्स एज इट इज़ उस पर आएंगे, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन ये स्मॉल है, वीक है नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे की, कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है, कभी थोड़ी सी भी बढ़ जाती है, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ उसके साथ साथ नहीं आ रही, थोड़ा सा जिगजैग में ग्राफ आ रहा है आप गौर करें तो ये हमारे पास एक थोड़ी सी स्मॉल नेगेटिव कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। फिर हम बात करते हैं जी पेयरसन कोरिलेशन की। अब हमारे पास दो किस्म के कोरिलेशन होते हैं। अगर आपका डाटा जो है वो पैरामीट्रिक है,
ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है, उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, हम उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपका पैरामीट्रिक टेस्ट है तो हम करते हैं पियर्सन कोरिलेशन। लेकिन अगर आपका जो डाटा है वो नॉन पैरामीट्रिक है, डाटा जो है वो अजम्पशंस को फुलफिल नहीं होता, तो फिर हम पियर्सन का रिवर्स होता है स्पीयरमैन कोरिलेशन, वो करते होते हैं। अब यहाँ पर पियर्सन कोरिलेशन को क्या कर रहा है कि मेजर द डिग्री एंड द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। पियर्सन कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को देखते हैं, एक तो उनकी डायरेक्शन कि वो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि डिग्री किस हद तक एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसको SPSS में देखें तो इसका जो पाथवे है, आप SPSS में इसको किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपकी जो SPSS की आप डाटा एंट्री कर चुके हैं, समराइज़ कर चुके हैं, में मतलब डाटा जो है वो कंप्यूट भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। उसके बाद आप इसको कोरिलेशन को निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, आप एनालाइज में चाहते हैं, फिर आप कोरिलेट में चाहते हैं, फिर आप बाइवेरिएट में चाहते हैं, तो आपके पास इस किस्म की विंडो ओपन होती है। अब यहाँ पर आपने जितने आपके पॉसिबल वेरिएबल्स हैं जो आप लास्ट में कंप्यूट कर चुके हैं, आप उनको इंसर्ट कर देते हैं इधर से डबल क्लिक करके, या फिर एक वेरिएबल को सेलेक्ट करके इस की को आप प्रेस करते हैं, और फिर सारे वेरिएबल जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप ओके कर देते हैं, तो आपके पास कुछ इस किस्म की आउटपुट आ जाती है, ठीक हो गया। अब इस आउटपुट में आप गौर करें तो इधर वाली वैल्यूज़ और इधर वाली वैल्यूज़ सेम, ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर भी वही है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर भी वही है, इसी तरह जो यहाँ है वो वहाँ है, मतलब इस तरह से ये सेम आ रही हैं ऑपोजिट में। तो इससे ये हमारे पास क्या है, पियर्सन कोरिलेशन की आउटपुट आ गया। इससे आपने क्या करना होता है, अपना टेबल बनाना होता है। वो टेबल आप कैसे बनाते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, अब यहाँ पर आपको वेरिएबल्स के नेम शो हो रहे होंगे जब आपने यहाँ पर इंसर्ट किए थे। यहाँ पर जब आपने जो वेरिएबल्स इंसर्ट किए थे, आपको आउटपुट में वही वेरिएबल्स इधर दिखेंगे, ठीक है। तो आपने इन्हीं वेरिएबल्स के नाम इधर लिख लेने होते हैं, और फिर उसके बाद ये जो टेबल होता है ये बताता है, अब देखिए यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये वाला जो एरिया होगा वो ये बताएगा कि 1 वेरिएबल का 1 के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब हमने इसी वेरिएबल का इसी के साथ तो रिलेशनशिप नहीं देखना ना, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर एक छोटी सी बार लगा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये 2 वाला देखें तो ये बताएगा कि 2 का 1 के साथ क्या रिलेशनशिप है। 2 वेरिएबल, ये वाला जो एरिया है वो ये बताएगा 2 वेरिएबल का 1 वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मतलब हमारा ये वाला जो वेरिएबल है इसका इस वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, और वो हमें पता चल रहा है यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.155, तो इसको हम वो कर देते हैं राउंड ऑफ, तो हम लिख देंगे 0.16, ठीक हो गया। वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख दी, और इधर हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये इंडिकेट करिए कि 3 वेरिएबल नंबर 3 का वेरिएबल नंबर 1 के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि 1 का बॉक्स आ रहा है ना, ये 3 का आ रहा है। इसी तरह ये वाली वैल्यू ये इंडिकेट करिए कि वेरिएबल नंबर 3 का वेरिएबल नंबर 2 के साथ क्या रिलेशनशिप है, सही हो गया। और साथ ही साथ हम जो है वो स्टैरिक भी लगाते जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है, जिसको हम P वैल्यू से डिनोट करते हैं, वो 4 किस्म की होती है। अगर आपकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया, आपकी जो उसमें वैल्यू आई है वो 0.000, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है 0.000, तो हम इसको इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 99% है। मतलब हम 99% श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमने जो डाटा निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। हम 99% अश्योर हैं कि जो IB में चेंज आ रहे हैं वो DV की वजह से, हम 99% अश्योर हैं कि डाटा जो है वो एक दूसरे के साथ वेरिएबल्स जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको फिर हम रिपोर्ट करते हैं इस वैल्यू से, P इज़ लेस दैन 0.001। आप देखें तो ये है 0.000, 001 का क्या मतलब है कि ये 001 से कम है, ठीक है। 001 को आप पीछे लेके जाएं तो कौन सी वैल्यू आएगी, 001, सॉरी 000। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये इंडिकेट करें कि जो P की वैल्यू है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, वो लेस दैन 0.001। और जब हमारे पास 3 जीरो होते हैं डाटा सेट में, तो हम इसको 3 स्टार, इसको हम स्टैरिक कहते हैं, ये जो स्टार है, ठीक है। तो इसको हम 3 स्टैरिक से इंडिकेट कर देते हैं, सही हो गया। इस तरह हमने ये देखो यहाँ पर स्टार साथ में 3 स्टैरिक लगा के। अब ये वाली जो सारी वैल्यूज़ होती हैं, इसमें आप देखें तो हमारे पास 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो है। 0.001 से लेकर 0.009 तक हमारे पास 2 जीरो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो 99% हो जाता है। और क्योंकि ये 2 जीरो हैं, तो जब ये वाली वैल्यूज आती हैं तो हमारे जो ये स्टैरिक हैं ये 2 हो जाते हैं। पहले 3 थे क्योंकि 3 जीरो थे, अब 2 हैं हमारे पास जीरो, तो इसलिए स्टैरिक भी 2। इसको हम इंडिकेट करते हैं कि हमारी की जो P की वैल्यू है वो लेस दैन 0.01 है। लेस दैन 0.01 का क्या मतलब है कि लेस दैन 0.01 से आप पीछे जाएँ, 0.01 से आप पीछे जाएँ तो क्या वैल्यू आएगी, 0.009,
ठीक है, फिर 0.008 एंड सो ऑन, और ये सारी वैल्यूज इसमें आ जाती हैं। तो ये जो वैल्यू है ये इंडिकेट करिए कि आपकी जो वैल्यू है वो इन सब वैल्यूज़ में से किसी में लाई कर रही है। ठीक हो गया। और इसको हम इसके हेड पे यहाँ पर हम 2 स्टैटिक भी लगा देंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि 2 0 थे इसमें। अब इससे आगे वाली जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास 0.1 से अबव जो आ रही हैं यहाँ पर, इनमें आप देखें तो 1 0 है। ठीक है, तो इसको हम एक जो हमारे पास स्टैटिक है उससे इंडिकेट करते हैं, और ये हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देता है। सही है, और फिर हम इसको कहते हैं कि ये p जो है हमारा लेस देन 0.05 है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखें तो ये 0.05 से पीछे जाए तो कौन सी वैल्यू आती है, 0.04, 0.03 एंड 0.02 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसमें और भी वैल्यूज़ आ जाती हैं, 0.04, 1 है, 42, 43, 44 एंड सो ऑन। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इससे पीछे वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो उनमें से कोई वैल्यू आई है हमारे डाटा में। ठीक है, तो जब इस किस्म की कोई वैल्यू आए जिसमें 1 0 हो और वो 0.05 से कम हो तो उसको हम इससे इंडिकेट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वैल्यू जो है वो इससे भी ज़्यादा हो गई, 0.05 से भी ज़्यादा हो गई, तो ये हमारी नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू, हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं आया। यहाँ तक की जितनी वैल्यूज़ हैं जब तक वो आती हैं तब तक हमारा डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन इससे आगे अगर 0.05 से अबव चली जाए वैल्यू, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 0.051, 0.456, मतलब ये 0.05 से कहीं अबव चली गई है, तो ये हमारा डाटा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, इस पर हम कोई स्टैटिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टैटिक ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब हम इससे ये देखते हैं कि हमने इस आउटपुट में ये जो स्टैटिक्स इंसर्ट किए हैं ये किस बिहाफ पर किए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये देखें ये लिखा हुआ है 0.028। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस यहाँ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस, मतलब ये चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करिए। और 0.028 मतलब ये वैल्यू इसमें क्या है, एक तो 1 0 है, उससे भी पता चल गया कि हमने एक स्टैटिक लगाना है। ठीक है, एक स्टार आपने इस वैल्यू पर लगा दिया, सही हो गया। और दूसरा ये क्या है कि ये लेस देन है 0.01। ठीक है, लेस देन है, सॉरी 0.05, क्योंकि ये 0.02 है ना, तो 0.05 से पीछे वाली में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने एक स्टैटिक लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखें 0.008 आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस, तो हमने इस वैल्यू के साथ 2 स्टैटिक लगा दी, क्योंकि इसमें एक तो 2 0 है वो इंडिकेट करें। अब इसको आप शो कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या है 0.01 से कम है, 0.008 है तो 0.01 से तो कम है ना, पीछे चला गया, तो इसलिए हम इसको इससे इंडिकेट करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देखें तो इस रीजन में हमारे पास लाई कर रहा है क्या ना 0.008, वो यहाँ पर आ रहा है। सही हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर आप देखें 3 0 आ गए, 3 0 आ गए ना, हमने कहा था कि जब भी 3 0 आएंगे तो हमने 3 स्टैटिक लगा देंगे और उसको इससे शो करना, तो यहाँ पर हमने 3 स्टैटिक लगा दिए और ये वाली चीज़ शो कर दी। अब यहाँ पर हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो जो हमारे टेबल में यूज़ हो रही है, क्योंकि इस टेबल में ये तीनों यूज़ हो गए हैं, तीनों स्टैटिक वाले यूज़ हुए हैं, तो इसमें हमने तीनों लिख दिए। सपोज अगर 2 जगह पे 3 आ जाते और 2 वाला नहीं यूज़ हुआ होता, 2 स्टैटिक कहीं भी ना आए होते, फिर हमने ये 2 वाली वैल्यू नहीं लिखी। ठीक हो गया। और इसी तरह आप अपने इस टेबल से आप इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो करके आप टेबल की डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं कि यहाँ पर ये इंडिकेट करें पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि स्टेरिक्स आ गए ना, तो स्टेरिक्स ये इंडिकेट करते हैं कि रिलेशनशिप है, मतलब हमारा जो भी रिलेशन आया है वो सिग्निफिकेंट आया है, जो भी रिजल्ट आए हैं वो सिग्निफिकेंट आए हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इन दोनों को आपस में क्या है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन